कभी तेज चलना आगे बढ़ना नहीं होता। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जहां गति नहीं गहराई मायने रखती है, जहां हर कदम किसी मंजिल की ओर नहीं बल्कि अपने ही भीतर उतरता है। धीरे चलने वाला व्यक्ति समय से कुछ छीनता नहीं, न अनुभव न सीख। वो हर क्षण को पूरी सहजता और ईमानदारी से जीता है। असफलता पहले क्या होती थी हमारी कि 9th में जैसे कि होता है ना, परसेंटेज कम आई तो फेल हो गए, असफल हो गए, ऐसा बोलने में आ जाता था, तब असफल हो गए। लेकिन अब लगता है नहीं, असफलता वो नहीं है। कि असफलता है अगर हम कहीं पे जाके रुक गए और उस हम मुश्किल से बाहर ही नहीं निकले, वहीं पे दम तोड़ दिया, तो वो व्यक्ति है असफल। ना कि वो जिसने कि उस परेशानी को स्वीकार के उससे बाहर निकल गया, वो सफल कहलाया जाएगा। लेकिन असफलता वो है अगर वो वहीं पे रुक जाए। यहाँ आने के बाद तो ये है कि चाहे हो ना हो, लेकिन जो लाइफ है ना, यहाँ आने के बाद एक तो चीज़ मिली थी मेरे को कि लाइफ में चलना सीख गया हूँ मैं, मतलब परिस्थितियों से लड़ना सीख गया हूँ। अब ये कोई नहीं कि हो गए, ये तो सोचा तो नहीं है, लेकिन ऐसा दिमाग में चला भी नहीं कि हो या ना हो, पता नहीं क्या होगा। इतना है कि अगर ईमानदारी से करूँगा तो पक्का ज़रूर हो जाएगा। और इसी साधना में उसे मिलती है निरंतरता, एक ऐसी निरंतरता जो धीरे धीरे उसका स्वभाव बन जाती है। और यहीं कहीं जन्म लेता है संयम, जहाँ अधीरता शांत होती है और मन स्वयं को साध लेता है। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब आप आधे घंटे से या 1 घंटे से की इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पे उलझे हुए हों और फिर 10-15 बच्चा एक साथ बैठ के कर रहा है और फिर अचानक से कोई एक बोलता है कि यस हो गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और फिर वो आगे बताता है, तो वो एक नया मेथड डेवलप हो जाता है। तो इस चीज़ में बहुत मज़े आते हैं कई बार। और हाँ, बहुत सारे आइडिया भी डेवलप होते हैं। जैसे कई बार ऐसे भी कई क्वेश्चन होते हैं जो किताब में नहीं दे रखे उस तरीके से, लेकिन फिर भी हम वो तरीका डेवलप करते हैं, तो इस चीज़ में बहुत मज़ा आता है। तो आइडिया काफ़ी सारे नए क्रिएट होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। आप जैसे कहते हैं यूनिटी में स्ट्रेंथ है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है कि आप डिमोटिवेट भी नहीं होते हो। अगर आपका दोस्त मोटिवेट करते रहता है कि हाँ भाई ठीक है हम भी बढ़िया कर रहे हैं। मेरा नाम साक्षी है। मेरे पिता एक किसान हैं। हिसार जिले के सोरखी गांव से बिलोंग करती हूँ और अब की बार जेईई मेंस में मेरे 99.7% आए हैं। अगर मुझे ऐसा ही मौका 6th स्टैंडर्ड से मिलता तो शायद अब जो मुझे डिफ़िकल्टी हो रही होगी अपनी पढ़ाई को लेके या किसी और काम को लेके, अपने बिहेवियर को लेके, तो वो चीज़ शायद अगर मैं पहले ही सीख जाती तो हमें इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। अगर मुझे अभी सेम चीज़ पढ़नी है मुझे 1.5 साल में, अगर वो मैं 6 से शुरू करती तो ये सारी चीज़ें मैं 10th तक पढ़ लेती। अगर मान लो अगर मेरे 99.0 आए हैं तो 99.9 तक ले जाना बहुत छोटी सी बात होती मेरे लिए, अगर मुझे ऐसा प्रोग्राम 6th में मिलता तो। फिर आता है सत्य, एक निर्णय जहाँ व्यक्ति भीड़ से नहीं अपनी अंतरात्मा से खड़ा होता है। सत्य से ही जन्म लेता है सृजन, एक मौलिकता जो उधार नहीं होती बल्कि भीतर से उपजती है। वो रचता है खुद को और जो खुद से रचा जाता है उससे गहरा संबंध बन जाता है। सफलता के लिए अनुशासन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अनुशासन है तो ही ज्ञान है। अगर ज्ञान है तो मतलब एक अच्छा इंसान बनाता है। अगर एक अच्छा इंसान है तो वो पूरे देश को बदलता है, देश को आगे बढ़ाता है। वही संबंध जहाँ मैं और मेरे का अंतर मिटने लगता है, जहाँ व्यक्ति अपने अस्तित्व से जुड़ जाता है। समर्पण, जहाँ कर्म में अहंकार नहीं केवल कर्तव्य बचता है। आज कुछ बच्चे इन्हीं रास्तों पर चल रहे हैं, धीरे पर अडिग सत्य के साथ। वो बच्चे जो अभावों की मिट्टी से निकले पर जिनके सपनों में कोई कमी नहीं थी। मेरा नाम सुखप्रीत है। मेरे पिताजी किसान हैं। मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी 2026 जेईई मेंस परसेंटाइल 99.23 है। अगर आप लाइफ में अच्छा करके समाज में एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं औरों के लिए, तो क्या पता आने वाली पीढ़ी जो आपसे मोटिवेट हुई है वो और अच्छा प्ले कर पाए रोल समाज में आने के लिए। गलतियों से ही तो इंसान अच्छा बन पाता है। अगर आप जो गलतियों सीखोगे वो सिर्फ आप ही सीख रहे होगे, और वही चीज़ें जो आप अलग सीख रहे हैं वही तो आपको औरों से ऊपर लेके जाएंगी।
मेरा नाम प्रतिष्ठा पांचाल है। मेरे पापा मिस्त्री हैं, घर बनाते हैं। मैं कैथल ज़िले के देवबन गांव में सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ और साथ साथ मिशन बुनियाद से अपनी डाइट कैथल से अपना सेंटर से अभी जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में मेरी 99.25 परसेंटाइल आई है। मेरे लिए तो ऐसा ही है कि अगर मिशन बुनियाद नहीं होता तो मैं इतने बड़े कंपटीशन का हिस्सा कभी नहीं बनती। अगर मिशन बुनियाद ने जो हमें दिया है वो एक कंपटीशन ही दिया है और वो कंपटीशन जैसे हम छोटी से बड़ी सीढ़ी ऐसे जाते हैं वैसे ही कंपटीशन उसने पहले हमें ब्लॉक लेवल पे दिया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर पूरे स्टेट लेवल पे दिया है और उसके परिणाम से मैं यहाँ आई हूँ जो कि मुझे पूरे नेशनल लेवल पे कंपटीशन दे रहा है। उन्होंने चुना संयम की शांति, सत्य की दृढ़ता और स्वयं को खोजने का साहस। आज वो केवल अपनी कहानी नहीं लिख रहे, वो अपने घर, अपने गांव और आने वाले भारत का भविष्य गढ़ रहे हैं। शायद आज ये एक छोटा प्रयास लगे, पर समय की धारा में यही विचार एक विराट वृक्ष बनेगा और उसकी छाया में एक नया हरियाणा आकार लेगा, क्योंकि अंत में राज्य और देश का निर्माण ईंटों से नहीं, चरित्रों से होता है।